हाँ? पढ़ो तो देखो तो आसान सी चीज है। किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ याद करो, यहाँ पे लगाओ, जल्दी आओ शाबा। रिजर्वेशन नहीं, कंजर्वेशन। अच्छा जी चलो। थोड़ा कॉमन सेंस वाला है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। पढ़ो तो, क्वेश्चन पढ़े बगैर मुझसे पूछो, करना क्या। देखो ये सर्किट ना तुम्हारे पास इस तरह का बना हुआ है, अगर मैं तुम्हें आसान सा सर्किट बना के दूं तो ये इस तरह का सर्किट बना हुआ है। सही हो गया। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल? ओके। अगर यहाँ पे V1 है, तुम्हें पता है कि यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, V1 आना चाहिए। यहाँ पर भी पूरे में कितना आना चाहिए, V1। ऐसे ही होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, कोई मसला नहीं। ओके। अच्छा, लेकिन पीछे वाला जो दो रेजिस्टर है वो आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। सही। तो इसका मतलब है कि ये V1 जो है वो डिवाइड हो रहा होगा, कुछ यहाँ पे डिवाइड होगा, कुछ यहाँ पे डिवाइड होगा, है ना। ऐसे ही होगा। तो अगर मान लेते हैं हम इसको V2 कह देते हैं, या V3 कह देते हैं, और V4 कह देते हैं। सही। सही है। अगर मैं V3 और V4 को कंबाइन करूंगा, हाँ V1 बनेगा। है क्यों? इसको, इसको, ये तो पैरेलल में, वोल्टेज तो भाई यहाँ पे उतना ही होगा जितना यहाँ पे होगा। सही, मतलब भाई फिलहाल इसको भूल जाओ तुम, ये मान लो ये नहीं लगा हुआ। हाँ। तो इसका मतलब है तुम्हारी तो, हम्म, ये इक्वेशन बन रही है। अगर ऐसा नहीं दिया होगा तो यहाँ पे V2 कर दो। इन्होंने ये वाली दी हुई है, ये डी आंसर होगा, उधर ले जाओ ना। भाई V1 नहीं दिया हुआ, तुम्हें पता है V1 V2 सेम होंगे। भाई तो उसको वहां ले जाना यार, इधर इक्वल टू के उस तरफ, जहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? V1 के बजाय उन्होंने V2 लिखा हुआ है, ये भी समझ में आया? पक्का ना? ओके। ये देख लो, मैं तुम लोग को इतना समझा दो, फिर मुझे शक होने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। या यहाँ देखो, कसम से भाई। अबे सुबह मैं बैठता हूँ आराम से, जो है 20-30 क्वेश्चन हो जाता है। सही है। यहाँ पे तुम लोग पता नहीं क्या करो। अब भाई रीड करो, रीड करो, रीड करो भाई, वो सॉल्व करके बताता है भाई मुझे। अल्लाह अकबर। हाँ जी, क्या करोगे? ओके। लीजा तुम्हें समझ में आ रहा है, लीजा? तो समझा रहे हैं। ओके, आवाज नहीं आ रही लेकिन तुम्हारी, थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा जी। चलो भाई, सबसे पहले तो हम ओवरऑल करंट निकाल लेते हैं। तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे पास सर्किट सिंपलीफाई होकर कैसे बनेगा? तुम्हारे पास ऐसा सर्किट बनेगा जिसमें से ये 6 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये हो जाएगी, है। चलो अब मेरा देख लो।
मेरे भी कुछ आ जाएगा। ओके। अच्छा जी, चलो 1/3 + 1/6 सही है। सो 2/6 +1/6 3/6 6/3 2 सही है। तो इसका मतलब है ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। सही है। ओवरऑल रेजिस्टेंस 8 की हो गई। V = IR लगाओगे, 4/8 करो। अबे रुक जाना कर अबे अबे रुक जाना। ओवरऑल, हाँ हाँ मेरे भाई 2 मिनट दो मुझे। 0.5 का ओवरऑल करंट, मतलब करंट बैटरी से जब यहाँ पे निकलेगा 0.5 का करंट यहाँ पे होगा, 0.5 का करंट यहाँ पे होगा, 0.5 का करंट यहाँ पे होगा। यहाँ तक समझ में आता है। अब उस 0.5 के करंट में से दो हिस्सा यहाँ पे जाएगा, एक हिस्सा ऊपर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। दो हिस्से ऊपर जाएंगे, एक हिस्सा नीचे जाएगा, ऐसा ही होगा ना। पक्का ना, ईमान है इसमें। अब जरा देख लो, करंट डिवाइडर का फॉर्मूला लगा लो। जब तुम्हें पता चल गया दो हिस्से ऊपर जाएंगे, एक हिस्सा नीचे जाएगा, तो तुम क्या करोगे? 6/9 इंटू 0.5 इज इक्वल टू V इन, सॉरी आई आउट। समझ पाए? सही है। तो 6/9 2/3 हो जाएगा, और ये 1/3 0.333। हाँ 3/8 क्यों? नहीं ना। देखो 3/9, देखो ये मैंने बताया था कि करंट डिवाइडर के अंदर उल्टी कहानी होती है। भाई देखो वोल्टेज ड्रॉप होता है उतना, उसका ऑपोजिट। भाई तुम खुद सोचो ना, करंट कहाँ ज्यादा जाएगा? जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जहाँ कम होगी? वहां ज्यादा जाएगा। अगर तुम इस वाली रेजिस्टेंस को ऊपर लोगे, इसका मतलब है यहाँ पे करंट ज्यादा जाना चाहिए, तुम्हारा शेयर कम आएगा। नहीं समझ पा रहे? ऊपर से जा रही है। भाई देखो ना, अगर आप यहाँ पे 3/9 करके सॉल्व करो, सही है, तो ये 1/3 हो जाएगा। थ्री और 0.5/3 1/6 हो जाएगा। 1/6 कैलकुलेटर। भाई ये करंट डिवाइडर है, पोटेंशियल डिवाइडर नहीं है मेरे भाई। V आउट इज इक्वल टू, देखो अगर तुमने R1 के अक्रॉस यानी 3 के अक्रॉस निकालने हैं, तो तुम्हें 6 की रेजिस्टेंस रखनी पड़ेगी। सही है, बस ये होता है कहानी। और यहाँ पे R3 + R6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास IN है। भाई ये करना होता है। समझा नहीं समझा? देखो सर आप जिसकी अक्रॉस रमजान निकाल की रहे होते हो उसकी ऑपोजिट वाली रेजिस्टेंस आती है, क्योंकि करंट तुम्हारे पास वहां ज्यादा जाएगा। है जैसे अगर यहाँ ऐसे बोल लो। अब देखो अगर तुम 3 के लिए काम कर रहे हो, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस को ऐड करके ऊपर लिखोगे, न्यूमरेटर में बाकी सारी ऐड करके नीचे लिखोगे। भाई अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो भाई ये ऐसे देखो, मैं सीधे सीधे समझा रहा हूँ। भाई ध्यान दो, तुम लोग का इतना दिमाग नहीं है। तुम लोग जो है ना फालतू में मेरी खच्चर खुआरी करा रहे हो। मैं तुम्हें बड़ी आसान तरीके से समझा रहा हूँ। सर आप नहीं भाई रमजान की क्लासेस क्यों नहीं की समझ? टाइमिंग क्या रखेंगे? जैन तेरी आवाज मुझे नहीं आ रही। अब ये तो मेरा माइक खराब है, तुम्हारा माइक खराब है, इसका मुझे नहीं पता। अगर आप कुछ कहना चाह रहे भाई, देखो सीधा ओए साया तुम पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे कितना पोटेंशियल, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? हम्म चमाट रख के मारूंगा ऐसा 0.5। 2/6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, क्या हुआ? पहले मेरी जान दो। 1/3, 4/3 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, सही है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 4/3 का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ऐसे ही आ रहा है। सही है, इसका मतलब है यहाँ पे भी 4/3 आएगा, यहाँ पे भी 4/3 आएगा, ऐसा ही आएगा। अगर यहाँ पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस ये 3 ओम का रेजिस्टर आपके पास लगा हुआ है, सही है, और इस पे 4/3 का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, समझ रहे हो? तो करंट कितना होगा इसमें से? लगा दो, V = IR लगा दो। वोल्टेज तुम्हारे पास कितना है? 4/3 है, सही है, और रेजिस्टेंस तुम्हारे पास IR, सही है। तो जरा 4 ये हो जाएगा 9 = R = I। जरा करो 4/9 कितना आता है? कितना? 0.4। 0.4 तो नहीं आना चाहिए। दूसरा सिनेरियो बना रहा भाई, मैं आसान से करके दिखा रहा हूँ यार तुम लोग को।
तुम लोग मुश्किल वाला तो कर नहीं पा रहे, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं आसान कर देता हूँ। 4/3। जब 4/3 आ रहा है और आपके पास 4/3 का वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 4/3, 4/3 डिवाइडेड बाई 3, 4/9.4। 0.5 का अगर करंट आ रहा है, यार अब मैं सिंपल ओम्स लॉ क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि रेजिस्टेंस आ रही है। ए यार 8 है ये। अबे भाई मैंने गलत वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं, वैल्यू गलत ली हुई है। 1 का आ रहा है ये, क्या बोलते हैं अपना, आगे नीचे। भाई ये आपके पास 1 आ रहा है, इसका इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 1 आ रहा है, सही है। अब अगर आप करोगे 1/3 करोगे तो आपके पास 0.33 आ रहा है इसके पास, सही है। ये मैंने यहाँ पे मुझे 8 डालना था, मैंने 6 डाल दिया, तो उस वजह से गलत हो गया, सही है। अच्छा भाई। हम्म, नहीं है भाई, वो अलग से होती। करो करो जरा सा और करो, ट्राई करो, ट्राई करो। आप P2 नहीं करवा रहे? क्या चीज? P2 P2? थ्योरी। जी। यार P2 में अभी इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जो है ना, P2 अभी हमने 2-3 दिन बाद स्टार्ट करना ही है, सही है, तो ये चक्कर है। आप रमजान की क्लासेस की टाइमिंग क्या रखेंगे? यार वो रात वाली। तुम तरावी तो पढ़ने जाओगे या पढ़ाओगे? पढ़ने जाऊंगा। पढ़ने जाओगे? पक्का ना? आखिरी सफ में बैठ के हम्म। बच्चों के फड्डे तो नहीं देखोगे? है? आखिरी सफ में बैठ के बच्चों के फड्डे तो नहीं देखोगे? नहीं नहीं। अच्छा, मैं मस्जिद में होता है ना भाई। अच्छा। होता है। सही पता, सब है बेटा। ऐसी होशियारी तुमने भी, ऐसे सवाब तुमने भी कमाया, मतलब। अच्छा, तो एक काम देखो, हमारी सीन ये है कि हम जो है ना 11 से 1 रखेंगे टाइमिंग, सही है, रमजान वाली, सही है। और जुम्मा हफ्ते इतवार तो वो 3 दिन होंगे, और शायद या तो जुमरात की एक क्लास एक्स्ट्रा में लूंगा, या फिर जुमरात के बजाय या फिर पीर की एक क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, सही है। तो अपनी टाइमिंग देख लेना, सही है। मतलब रिवीजन क्लास? रिवीजन नहीं होगी बेटा, पास पेपर होगी, उसमें सारी रिवीजन हो जाएगा, सही अच्छा, है। मतलब वही, हाँ। हाँ वही वही, समझ गया। जी। ओके चलो, खैर चलो, पढ़ लिया पढ़ कितना प्यारा सीख यार। लिया। अच्छा अब देखो वही चीज है। हाँ, क्या मसला है? भाई देखो, 4 फ्लो कर रहा है? 4 वोल्ट तुम फ्लो करा रहे हो? इतनी गंदी बात तुमने बोली है ना, अगर तुम किसी इलेक्ट्रिशियन को बोल दो ना, कच्चा जवाब जाएगा तुम्हें। अबे वोल्टेज अबे वोल्टेज फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। देखो, देखो ना, सुनो। अगर तुम्हारे पास यहाँ से 2 वोल्ट आ रहा है, सही है, और गैल्वानोमीटर की 0 रीडिंग है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ पे भी कितना ड्रॉप हो रहा है बैटरी से? 2 वोल्ट। क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाएगा, तो फिर तो आपके पास करंट ही फ्लो नहीं करेगा। अरे नहीं 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 यार, अरे बस। अच्छा जी, तो अब आप ये कर लो, वी आउट वाला फॉर्मूला लगा लो, वी आउट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऊपर क्या रेजिस्टेंस रखोगे? R+2, ओवर नीचे क्या रखोगे? R+2+10, तो 12 हो जाएगा, सही हो गया। हाँ भाई देखो, इस ये पूरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है जिस पूरे के लिए काम करे वो पूरे ऊपर आएगी, सही हो गया। और ये 10+2 मैंने 12 कर दिया, और मेरे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2। हाँ, तो
जो भी है तुम्हें ऐसे पता नहीं कैसे। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम होगा, करंट सेम होगा ना, जो यहाँ से जाएगा वही हो जाएगा। अब देखो ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, तो मैं तुम्हें लॉजिक से भी बता दिए, कौन सा ये रट्टा भी लगवा दिया, लेकिन तुमसे दोनों नहीं लग रहे। 6R+12, अच्छा वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 2R+24। सही है, तो ये हो जाएगा 12 = 4, R/3। आया किसी का, आया? जी 3R। यही हाल है। हैवी। बेहतरीन हो गया। नहीं नहीं नहीं, जा नहीं सकते ऐसे, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आप रात में नहीं सो के आपकी गलती है। उस देखो, सुबह की नींद कोई फायदा नहीं होती, सुबह की नींद शैतान की नींद होती है, नहुसत वाली नींद होती है। रात में अगर तमीज से सोओगे तो फिर जो है तुम अभी जो है ना, अभी देखो तुम्हारी चर्चे वाली हालत हो जाएगी, तुम यूं बैठ गई हो। तो ये इसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं तुम्हें बचपन से बोल रहा हूँ कि रात में सो जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें समझ नहीं आया। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो रीड करो, रीड करो, रीड करो। वही रीड करोगे, क्वेश्चन रीड करो जल्दी से, है ना? डेसिपेटेड लॉस सिंबल्स है, कोई कोई वो नहीं है, गंदा शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, कोई टेंशन नहीं लो। कैलकुलेट द पावर लॉस निकालना है, ये पावर निकालनी है सीधी सीधी। सबसे पहले तो इस सर्किट को अगर मैं तुम्हें सिंपलीफाई कर दूं, तुम चीता हो जाओगे और ऐसे ही निकालोगे कि तुम्हारी सोच है। उसको पैरेलल सॉल्व करोगे तो 1/6 + 1/6 2/6 6/2 3 हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब देखो तुम्हारे पास सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट के लिए जो फॉर्मूला हेल्पफुल होता है वो कौन सा होता है, I²R होता है। सही है, तुम वैसे कोई से भी फॉर्मूला लगा सकते हो। पहले एक काम करो, जरा इसका करंट निकाल दो पूरे सर्किट के अंदर। 12/9 बिल्कुल सही है। तो तुमने कहा कि V = IR, जब तुम लगाओगे सो V हमारे पास है 12, I हमारे पास है 9, R हमारे पास है 9, I हमारे पास आ गया 12/9। तो हमारे पास हो जाएगा 4/3 का। सही है, ये करंट आ गया। इसका मतलब है ये 4/3 का करंट 3 ओम के रेजिस्टेंस में से भी गुजरेगा, जो कि दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और 6 में से भी गुजरेगा। सही है, सो तुम अब पावर का फॉर्मूला लगा लो, V पावर = I²R। सही है, अब अगर I² है तुम्हारे पास, तो 4/3 का स्क्वायर, और आर तुम्हारे पास आ जाएगा 6। क्या हो गया, चौंक क्यों रहे हो भाई? हाँ हाँ, 11 सो 32/3 होगा। 3 1 3 3, 11 10.67। बोलो 11। सी आ रहा है हाँ ना? ओके, जी वेरी गुड वेरी गुड। जैन समझ पा रहा है, नहीं पा रहा? जी हम्म, उसकी ओके, चलो सही। ठीक नहीं है भाई, आगे चलना है। अच्छा, चलो देखो, जो रेजिस्टर जो होता है ना, वो पावर लॉस ही करवाता है, वो पावर कंज्यूम नहीं करता कुछ भी, क्योंकि भाई वो पावर लॉस करके करंट कंट्रोल कर रहा होता है। समझ रहे हो आप? हैं? हाँ, रेजिस्टर में ही हीटिंग हो जाती है, रेजिस्टर आपको गरम गरम लगेगा। Yep. वो पावर रीडिंग होती है ना उसकी, ऐसे नहीं पड़ता, हमने पढ़ा है वैसे, रेजिस्टर कैपेसिटर बहुत पढ़ा है। नहीं भाई, वो तो लैब में होते थे ना। दूसरे की उस पे लगाया, टेबल पे जो है कैपेसिटर उल्टा करके लगा दिया, पूरे 32 वोल्ट दे दिए, और फिर उधर उधर देखे, हट पटा हुआ। हाँ, धुआं निकलता टाइट वाला। आईसी हमने, आईसी 3 दफा फट जाती है। जो चिप होती है ना, एक चिप होती है ब्लैक कलर की है, और उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सही है, उसके कुछ 8 टांगे होती हैं, कुछ 16 टांगे होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। तो नहीं, उतनी ज्यादा हमने नहीं देखी, अभी होती होंगी, अल्लाह जाने। तो अगर आप उसमें गलत सप्लाई दे दो, या गलत आप जो है गलत तरीके से उसमें कनेक्शन कर दो, तो एक धुआं आता है। सही है, और उसकी बड़ी गंदी बदबू होती है। सही है, नहीं वो वाली नहीं, मतलब जलने वाली बदबू होती है, और बस उससे पता चल जाता है कि बस कुछ हो गया। देखो वो तुम्हारा रात को नींद कम है, इस वजह से सर में दर्द तुम्हें नजर आ रहा है। अच्छा खैर, चलो, मेरी जान कैलकुलेशन ही है ना। अब देखो, तुम अगर तुम इतने होशियार हो गए होगे तो तुम सॉल्व कर लोगे। अच्छा देखो, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि द रीडिंग इन V1, V1 का है 8, मतलब बैटरी जो है 8 वोल्ट की है।
एंड द रीडिंग इन V2 का है, V2 इज V2 इज 1 वोल्ट। हम्म, क्या करोगे? अच्छा, तो थोड़ा सा जूम आउट करेगा, ये आंसर है ना? ओफो, अच्छा जूम आउट करने की ये वजह थी। सही। भाई देखो ना, आपके पास ये सर्किट, अगर मैं आपको इसको सिंपलीफाई करके दे दूं, एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है, सही है, और फिर एक पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सही है, जिसमें आपके पास ये एक रेजिस्टर है और ये दो रेजिस्टर है। सही हो गया। असल में वोल्टेज अलग लगा है। तो आगे में जो हो रहा है समझ नहीं आ रहा क्या चीज। छोड़ो ना, बस वो रेजिस्टर लगी हुई है ना, इतना समझो ना। अच्छा देखो, अगर ये 8 वोल्ट है तो इसका मतलब है 8 में से उन्होंने कुछ वोल्ट तो यहाँ ड्रॉप होगा, सही है, कुछ वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, सही है, और कुछ वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा। सही हो गया, इतना समझ में आता है? हो गया। अच्छा जी, अब उन्होंने बोला हुआ है कि V2 की रीडिंग आपके पास इतनी आ रही है, सही है। वी 8 वोल्ट में से V2 में से बन गया। अब देखो यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उतना ही होगा जो कि यहाँ हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है, क्योंकि पैरेलल में सेम वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, सही है। सो अगर V4 ये दे रहे हैं, V4 तो बड़ा होना चाहिए 1 से और छोटा होना चाहिए 8 से, इतना समझते हो? V4 1 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। 8 से भाई, पावर सप्लाई इससे छोटा होना चाहिए, और चूंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं दो रेजिस्टर, सही है, 8 नहीं होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए ना। तो देखो, अगर सर V4 बी, अगर आप ले लो, कुछ कुछ कह रही हो एलिजा? बी आंसर होगा। आ तो रहा है, सॉल्व किया, तुक्का मारे। फर्स्ट की है। ओके, कैसे? सर नीचे वाले जो दो हैं जो B2 वाले, वो एक एक के होंगे 1 1 वोल्ट के, तो वो टोटल 2 होगा। V4 भी 2 वोल्ट हो जाएगा। टोटल हमारे पास 8 वोल्ट है। 8 - 2 is 6, तो 6 सही है, का हाफ जो 2 वो करेंगे तो 3 हो जाएगा। चलो, सही सोचियो, सही सोचियो, सही है। अच्छा जी, चलो, अब यहाँ सुन लो, तुम लोग को समझ में आया? रख दो बेटा ये शैतान को चरखा। देखो, सही है। अच्छा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कितना ड्रॉप होना चाहिए, यहाँ पे अगर 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे कितना होगा? क्योंकि आइडेंटिकल रजिस्टर है। अबे पूरा 8 एक जगह पे कैसे हो जाएगा? 10 कॉम्पोनेंट तुमने सर्किट में लगाए हुए हैं। अबे तो पैरेलल में सेम होगा ना, तो पैरेलल में पूरी सप्लाई थोड़ी लगी हुई है, सही है। यहाँ पे 2 होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आपके पास 2 आना चाहिए। क्या चीज? नहीं, 2 होगा ना, ये 2 हो जाएगा, सही है, ये 2 ही है, सही है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर आप निकाल लोगे कि यहाँ पे चलो 3 होगा, तो 2 + 3 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, सही हो गया। या सर वैसे अगर 2 निकल गया तो आप देखिए, वैसे और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। हाँ, ये भी सही, ये भी सही। सर भाई इसको समझाना है तुम्हें, कोई बात नहीं यार, तुम जल्लाद कह के बुला लो फिर मुझे। भाई देखो, रजिस्टर कैसे आइडेंटिकल है, इसका मतलब है जितना एक पे ड्रॉप होना चाहिए उतना दूसरे पे ड्रॉप होना चाहिए, अगर सीरीज पे लगे हुए हैं। यहाँ पे 1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्यों? सही हो गया। इसका मतलब है अगर यहाँ 1 का ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों सीरीज में। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने ड्रॉप हो रहा है? 2 वोल्ट। अगर अब ये और ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है अगर यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए, सही है। चलो, इतना आपको समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक जो है बैटरी का 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, सही है। पीछे कितनी बैटरी बची है? 5 वोल्ट की बैटरी बची है, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा। अब अगर आप देख लो तो 2 वोल्ट का एक ही ऑप्शन है जो कि बी के अंदर आ रहा है, इसके अलावा कोई है नहीं, बस ये चक्कर है, सही है भाई। चलो, अब निकलने वाली करो।
और ये वर्कशीट में भेज दूंगा, इसको प्लीज कंप्लीट कर लो। देखो इसके जो है ना जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो P1 आता है वो मुश्किल आता है P2 से, सही है। P2 बहुत हलवा होता है इसका, सही है। और जो वेव होता है, वेव का P2 थोड़ा मुश्किल आता है, P1 आसान आता है, सही है। तो इसलिए जो है ना इसके P1 अगर तुमसे सॉल्व हो गए सारे, सही है, तो P2 तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि P2 में यही जो काम तुम 5-6 स्टेप में यही जो काम तुम एक एक स्टेप में कर दो P1 के अंदर, वो काम P2 में 5-6 स्टेप में करवाएगा, सही है। अब ये जितने काम तुमने एक एक स्टेप में किए हैं, पहले इंटरनल वो निकाली, फिर ये निकाली, फिर यहाँ, तो अब वो सारे एक एक स्टेप में अलग अलग आते हैं, सही है। तो इसलिए इसमें इसको सॉल्व करो, और इंशाल्लाह जो है फिर कुछ दिनों में हम जो है वो स्टार्ट करने लगे, सही है, पास होगा। समझ रहे हो?